नमस्कार दोस्तों। तो अभी 2 दिनों पहले क्या हुआ था कि यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा अटैक किया था रशिया के कई सारे रीजन्स के ऊपर, जिसमें मॉस्को को भी टारगेट किया गया था। अब उस टाइम पर ही ऐसा बताया जा रहा था, जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है उन्होंने बोला था कि मॉस्को को अभी तक किसी ने इस पूरे वॉर के अंदर में टच नहीं किया है और ये यूक्रेन ने शायद ज़्यादा कर दिया है और इसका जो रिटेलिएशन होगा वो 100% रशिया की तरफ से आएगा। तो ये बात सबको ही पता थी, ये बात यूक्रेन को भी पता थी कि इसका रिटेलिएशन आएगा। और उसके बाद रशिया ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज करने की बात करी थी, न्यूक्लियर वॉरफेयर की धमकी भी दी थी, तमाम ऐसी चीज़ें उस टाइम पर हुई थी। लेकिन ये यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज सबको पता था कि रशिया इसका 100% रिटेलिएशन करेगा, तुरंत नहीं तो 1-2 दिन बाद ही रिटेलिएट करेगा। लेकिन इतना ब्रूटली रिटेलिएट करेगा इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी किसी को नहीं था। अब रशिया ने बहुत ब्रूटली यूक्रेन के ऊपर रिटेलिएशन किया है। यूक्रेन की 2 टेरिटरीज को स्पेसिफिकली जो उनका मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर अटैक किया है और जो उनका हॉस्पिटल है, इन 2 जगहों पर बहुत स्पेसिफिक अटैक्स किए गए हैं। और उसमें बताया जा रहा है कि ये अटैक इतने ब्रूटल थे कि इसमें 51 लोगों की डेथ हुई है और उसके साथ 219 लोग इसमें इंजर्ड हो चुके हैं। अभी जो अटैक किया गया है रशिया द्वारा, ये जो उनका जो मिलिट्री ट्रेनिंग फैसिलिटी थी, जो कि पोल्तावा जो रीजन है वहाँ पर प्रेजेंट थी, वहाँ पर यह अटैक किया गया है। अब देखिए, अभी तक जो रशियन एडवांस है वो खार्किव तक पहुँच गया है। सुमी, खार्किव, डोनेट्स्क की जो लाइन है वहाँ पर चल रहा है। भले ही यूक्रेन के पास अभी कर्स्क का रीजन है, लेकिन यूक्रेन एक चीज़ में पूरी तरीके से फेल हुआ है कि वो रशियन एडवांस को रोकने में पूरी तरीके से फेल हुआ है। ऑब्वियसली ट्रूप्स की कमी है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो रशियन एडवांस को नहीं रोक पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो अटैक किया है रशिया ने, ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे यूक्रेन के लिए। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा ये स्ट्रैटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले जब ये घटना घटी है तो ज़ेलेंस्की के ट्विटर अकाउंट से इसको पोस्ट किया गया और उसकी जानकारी दी गई और उस समय पे इसको बताया गया कि 41 लोग किल हुए हैं इसमें और करीब 180 लोग इंजर्ड हैं। हालांकि उस पोस्ट को दोबारा से एडिट किया गया और बताया गया कि अब 51 लोग इसमें मरे हैं और उसके साथ 219 लोग इसमें इंजर्ड हैं। तो लगातार मतलब ये डेथ टोल बढ़ रहा है, क्योंकि वो पूरा डेब्रिस, और जो आपने वीडियो भी देखी इस वीडियो के शुरुआत में, ये वीडियो भी बता रहा है कि किस तरीके से वो डेब्रिस पूरा है वहाँ पर, और जैसे जैसे डेब्रिस हटाया जा रहा है वैसे वैसे लोगों की जो बॉडीज़ हैं वो मिलते जा रही हैं और इसीलिए डेथ टोल लगातार बढ़ते चला जा रहा है। अब बात करते हैं जो पोल्तावा का रीजन है और जो वहाँ पर सिटी है पोक्रोस्क, उस सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, पोक्रोस जो सिटी है वो समझ लीजिए एक तरीके से अगर इस पर रशिया कब्जा कर लेता है तो पूरा ईस्टर्न यूरोप जो है वो रशिया के हाथ में चला जाएगा। मतलब पोल्तावा रीजन को अगर कवर कर लेता है रशिया तो ये यूक्रेन के लिए एक बहुत बुरी खबर होगी। अगर आपको मैप से मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर पोक्रोस्क है, ये अभी 1 सितंबर तक रशियन एडवांस था, जो ये लाइन आपको दिख रही है। मतलब कि यहाँ डोनेट्स्क के नेक्स्ट प्रोविंस में पहुँच चुका है रशिया और नेक्स्ट देयर टारगेट इज पोल्तावा रीजन। अगर एक ब्रॉडर में आपसे देखने की कोशिश करें तो ये सुमी है और ये खार्किव है, डोनेट्स्क, निप्रो, ज़पोरिजिया, यहाँ खेरसन। तो ये पूरी जो लाइन है वो इस तरीके से आई है रशियन एडवांस की, और इस लाइन को रशिया बहुत टाइम से, पिछले 3-4 महीनों से मेंटेन कर रहा है और लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस रशियन एडवांस को रोकने में यूक्रेन पूरी तरीके से फेल हुआ है और इसीलिए अब जो नेक्स्ट इनका टारगेट है वो है पोल्तावा। अब प्रॉब्लम यहाँ है कि पोक्रोस कुछ इधर बिल्कुल पोल्तावा के ईस्टर्न साइड में पड़ता है। तो अगर पोक्रोस पे वो कब्जा कर लेते हैं तो यहाँ से वो इस पूरे रीजन को, मतलब कि ईस्टर्न यूरोप की एक अच्छी खासी टेरिटरी को पूरे यूक्रेन से कट करने में सफल होंगे। उसके साथ में अब अगर पोल्तावा के नेक्स्ट जो रीजन देखा जाए वो कीव का है, और कीव जो है वो यूक्रेन की राजधानी है। तो राजधानी पर जैसे ही कब्जा होता है, आपको पता ही है कि एक वॉर में जैसे ही राजधानी के ऊपर कब्जा हो जाता है वो वॉर वहीं पर एंड हो जाती है। तो ये ज़ेलेंस्की के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है और इसीलिए आपने जो देखा है अभी पिछले कुछ दिनों में कि जितने भी ऑफेंसिव्स लिए जा रहे हैं वो यूक्रेन द्वारा लिए जा रहे हैं। यूक्रेन के पास अब वक्त नहीं बचा है इंतजार करने का और इसीलिए वो लगातार जो है वो अपने ऑफेंसिव से रशिया को पीछे ढकेलने की पूरी पुरजोर कोशिश किए जा रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा जो रीजन का मैप है वो समझ में आ चुका होगा। क्यों यूक्रेन का ये अटैक रशिया के ऊपर आ रहा है ये भी बात समझ में आ चुकी होगी। अब यूक्रेन को डेस्परेटली अभी चाहिए क्या? यूक्रेन को इस पूरे वॉर में एक अपर एज लेने के लिए डेस्परेटली जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है एयर डिफेंस सिस्टम की, और एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा उनको इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब यूक्रेन ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया हमें और एयर डिफेंस सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है, और इसीलिए अभी यूएस ने बोला भी था कि NASAMS जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी के एयर डिफेंस सिस्टम है वो, और उसके साथ साथ में हॉक एयर डिफेंस सिस्टम, आयरिस एयर डिफेंस सिस्टम यूएस जो है वो यूक्रेन को देने की बात यहाँ पर कर चुका है। तो ये रिक्वेस्ट
लगातार यूक्रेन की बढ़ती चली जा रही है। इवन यूक्रेन ने इसमें एक और बहुत बड़ी रिक्वेस्ट की है। अब उसने इसमें एग्जांपल दिया, ज़ेलेंस्की की वीडियो अभी रिसेंटली आई, उन्होंने इसमें एग्जांपल दिया कि जिस तरीके से सारी कंट्रीज़ ने मिल करके इजराइल की मदद करी, एयर पावर दिया इजराइल को, उसी तरीके से यूक्रेन को भी एयर पावर दिया जाता है। कहते हैं कि वो जब ईरान ने 300 मिसाइल्स का अटैक किया था इजराइल के ऊपर, तो बगल की जॉर्डन और भी तमाम अगल बगल की जो कंट्रीज़ थी जो उनके एयर स्पेस से पार हो रही थी मिसाइल्स, उसमें उन्होंने उनकी हेल्प करी थी इंटरसेप्ट करने में, और बहुत सारी ड्रोन्स और मिसाइल्स को उन्होंने इंटरसेप्ट भी किया था जो इजराइल तक नहीं पहुँच पाई थी। तो ऐसा एक सपोर्ट यहाँ पर यूक्रेन को भी देना चाहिए। सारी कंट्रीज़ को एक साथ में आकर के, यूरोपियन यूनियन की जितनी सारी कंट्रीज़ हैं उनको एक साथ में आकर के यहाँ पर यूक्रेन को सपोर्ट देना चाहिए। तो इस अटैक के बाद बहुत बड़ा नुकसान हुआ है यूक्रेन का, और उसके बाद ज़ेलेंस्की बिल्कुल फायर मोड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले अपने डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ को यहाँ से फायर कर दिया, और दूसरी तरफ बहुत प्रेशर है वहाँ के डेप्यूटी पीएम के ऊपर भी। तो डेप्यूटी पीएम और उनके साथ 3 बड़े पदाधिकारियों ने भी वहाँ से रिज़ाइन कर दिया है। हालांकि बताया ऐसा जा रहा है कि डेप्यूटी पीएम से रिक्वेस्ट करी ज़ेलेंस्की ने रिज़ाइन नहीं देने के लिए, लेकिन डेप्यूटी पीएम और 3 और बड़े जो बड़े प्लेस होल्डर्स हैं यूक्रेन के अंदर में, उन्होंने यहाँ से रिज़ाइन दे दिया, और उसके बाद यूक्रेन पर अब प्रेशर और ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। यूक्रेन की अभी प्रेजेंट डे सिचुएशन क्या चल रही है, प्रेजेंटली उनको क्या फेस करना पड़ रहा है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, आपको पता है कि 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे आने वाला है, सो हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस। और उसी टीचर्स डे के उपलक्ष्य में अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लेके आया है। हम अपने यूपीएससी सीएससी के सारे कोर्सेज जो है वो आपको एक ऑफर प्राइस पर दे रहे हैं, यानी कि जो हमारा यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस है उसको हमने कम करके सिर्फ और सिर्फ 34,999 कर दिया है। मतलब इस कोर्स फीस में आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। उसके साथ साथ में इन्हीं बैचेस में आपको लेक्चर्स, उनकी पीपीटीज, 1-to-1 मेंटोरशिप, आप जितने मेंस के आंसर्स लिखते हो उनका इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें आपको इस एक बैच में मिल जाएंगी। तो ये ऑफ़र जो है ये 7 तारीख को ख़त्म होगा, उससे पहले आप इस ऑफ़र को अवेल कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करिएगा, और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे डिस्काउंटेड प्राइस पर। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।